सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 3rd, जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग वैज्ञानिक लेखन। तो आज का टॉपिक है वैज्ञानिक लेखन क्या है, इसके अर्थ को जानेंगे और वैज्ञानिक लेखन के जो प्रमुख लक्षण हैं आज की क्लास में कवर किया जाएगा। पूजा कुमारी का कमेंट आ रहा था कि वैज्ञानिक लेखन का अर्थ परिभाषा और इसके वर्गीकरण को पूरा करवाया जाए। तो आज की क्लास में हम सिर्फ देखेंगे वैज्ञानिक लेखन क्या है, वैज्ञानिक लेखन के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जान लेते हैं वैज्ञानिक लेखन क्या है और वैज्ञानिक लेखन का अर्थ क्या होता है। वैज्ञानिक लेखन क्या है? वैज्ञानिक लेखन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा लेख है जिसमें शोध संबंधी वैज्ञानिक जानकारी दी गई है। वैज्ञानिक लेखन क्या होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। वैज्ञानिक लेखन मतलब विज्ञान से संबंधित जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं उसी को हम वैज्ञानिक लेख या वैज्ञानिक लेखन कहते हैं। और इसके अगर शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो वैज्ञानिक लेखन का अर्थ होता है विज्ञान के लिए लिखना। वैज्ञानिक लेखन का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है विज्ञान के लिए लिखना। विज्ञान में किसी भी विषय से संबंधित जो क्रमबद्ध और विशिष्ट जानकारी होती है उसको लिखा जाता है, तो वही आपका कहलाता है वैज्ञानिक लेखन। और वैज्ञानिक लेखन का कार्य तब किया जाता है जब किसी शोधकर्ता के द्वारा किसी क्षेत्र में शोध कार्य को पूरा कर लिया जाता है। तो उस शोध कार्य में जो भी शोधकर्ता होता है उसको जो भी जानकारी या फिर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको वह वैज्ञानिक लेख के द्वारा प्रस्तुत करता है और उससे संबंधी जो जानकारी होती है अन्य वैज्ञानिकों के पास तक पहुंचती है और इसके साथ ही जो सामान्य लोग होते हैं उसको भी उससे संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वैज्ञानिक लेखन क्या है? वैज्ञानिक लेखन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा लेख है जिसमें शोध संबंधी वैज्ञानिक जानकारी दी गई है। इसे किसी शोध पत्रिका में छपवाया जाता है। जो आपका वैज्ञानिक लेख होता है या फिर लेखन होता है, इसको किसी भी शोध पत्रिका में छपवाया जाता है या फिर किसी शोध सेमिनार में प्रस्तुत किया जाता है। जो शोधकर्ता अपने शोध कार्य को पूरा कर लेते हैं तो अपने शोध कार्य से संबंधित वैज्ञानिक लेख लिखते हैं और ये जो वैज्ञानिक लेख होता है इसे किसी शोध पत्रिका में छपवाया जाता है या फिर किसी सेमिनार में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इससे संबंधित जानकारी लोगों तक या फिर वैज्ञानिकों तक आसानी से पहुंच जाती है। वैज्ञानिक लेखन शब्द विज्ञान से संबंधित है क्योंकि शोध का संबंध विज्ञान, साइंस अथवा वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज से होता है। जो वैज्ञानिक लेखन शब्द है इसका जो संबंध है ये विज्ञान से है, विज्ञान से और वैज्ञानिक जो ज्ञान होता है उससे वैज्ञानिक लेखन का या फिर लेख का संबंध होता है, जिसमें जो शोधकर्ता होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में उसको विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको वह वैज्ञानिक लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करता है और किसी भी पत्रिका में छपवाता है या फिर शोध सेमिनार जो भी करवाए जाते हैं उसमें वो प्रस्तुत कर सकता है, ताकि उसके शोध से संबंधित जो भी जानकारी है वो लोगों तक और अन्य वैज्ञानिकों तक आसानी से पहुंच सके। अतः सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक लेखन में ऐसे प्राकथनों या निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाता है जो तार्किक आधार पर परस्पर जुड़े हुए हैं एवं जिनका सत्यापन किया जा चुका है। तो जो वैज्ञानिक लेखन होता है इसमें कुछ इस तरह के प्राकथन होते हैं या फिर निष्कर्ष होते हैं जिसको प्रस्तुत किया जाता है, जो तार्किक आधार पर परस्पर जुड़े हुए होते हैं एवं जिनका सत्यापन किया जा चुका होता है। तो जिन तथ्यों का सत्यापन किया जा चुका होता है या फिर जिन सिद्धांतों का सत्यापन किया जा चुका होता है तो ऐसे तथ्यों को ही आप वैज्ञानिक लेखन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जाना कि जो वैज्ञानिक लेखन होता है वो क्या होता है, विज्ञान के लिए लेख होता है और उसमें इस तरह का लेखन कार्य किया जाता है जो कि विशिष्ट ज्ञान से संबंधित होता है, जो किसी भी शोधकर्ता के द्वारा अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है।
तो वैज्ञानिक लेखन करने के बाद वो इसको छपवाता है किसी पत्र पत्रिका में, या फिर शोध पत्रिका में इसको छपवाया जाता है, या फिर किसी सेमिनार में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस शोध कार्य की जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं वैज्ञानिक लेखन के प्रमुख लक्षण कौन-कौन से हैं। कोई भी वैज्ञानिक लेखन कार्य यदि आपके द्वारा किया जा रहा है तो उसमें कौन-कौन से लक्षण होने आवश्यक हैं। किसी भी वैज्ञानिक लेखन में निम्न प्रमुख लक्षणों का होना आवश्यक है। अगर आप कोई भी वैज्ञानिक लेखन कार्य कर रहे हैं या फिर वैज्ञानिक लेख को लिख रहे हैं तो उसमें निम्न लक्षणों का होना आवश्यक है, तभी वह वैज्ञानिक लेखन माना जाएगा। अगर ये निम्न लक्षण उसमें नहीं देखे जाएंगे या फिर नहीं पाए जाएंगे तो उसको वैज्ञानिक लेख या लेखन की सूची में नहीं रखा जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं वैज्ञानिक लेखन के प्रमुख लक्षण कौन-कौन से हैं जो किसी भी वैज्ञानिक लेख में होना अनिवार्य है। इसमें पहला लक्षण है आपका वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। जो आप वैज्ञानिक लेख लिख रहे हैं उसको आप वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके ही लिख सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका लेख है वो प्रामाणिक होना चाहिए, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी। इसके साथ ही आपका जो वैज्ञानिक लेख है वो बिल्कुल परिशुद्ध होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होना ज़रूरी है, और इसके साथ ही निश्चित रूपरेखा में उसको प्रस्तुत करना है। ये चारों लक्षण किसी भी वैज्ञानिक लेख में या फिर लेखन में होना ज़रूरी है। पहला है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, दूसरा है प्रामाणिकता जिसको वैलिडिटी कहते हैं, अगला है परिशुद्धता जिसको एक्यूरेसी कहते हैं, अगला है निश्चित रूप में, इन प्रॉपर फॉर्मेट में। जो भी आप लेख लिख रहे हैं वो किस में होना चाहिए, एक निश्चित रूपरेखा में होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग आप कैसे करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक लेखन उसी को माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। वैज्ञानिक लेख या लेखन उसी को माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके आप निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं, तो उसको हम वैज्ञानिक लेखन की श्रेणी में रखते हैं एवं उनका प्रतिवेदन लिखित में तैयार किया जाता है। जो निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं उनका जो प्रतिवेदन होता है या फिर रिपोर्ट होती है उसको वैज्ञानिक पद्धति एक निश्चित प्रक्रिया है। जो वैज्ञानिक पद्धति होती है यह एक निश्चित प्रक्रिया होती है जो कि क्रमबद्ध रूप में संपादित की जाती है, जिसके क्रमबद्ध सोपान होते हैं। जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है या फिर पद्धति होती है इसके क्रमबद्ध चरण होते हैं या फिर सोपान होते हैं। उसी के आधार पे जो वैज्ञानिक लेख होता है उसको लिखा जाता है। इसलिए जब आप वैज्ञानिक लेखन कर रहे हैं तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना अति आवश्यक होता है, तभी वह वैज्ञानिक लेख माना जाता है, नहीं तो वह वैज्ञानिक लेख नहीं माना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि वैज्ञानिक लेख में क्या होना चाहिए। इसके बाद दूसरा लक्षण प्रामाणिकता होना चाहिए। अगर आप कोई वैज्ञानिक लेख लिख रहे हैं तो उसमें प्रामाणिकता या फिर वैलिडिटी का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक लेखन का प्रामाणिक होना आवश्यक है। यदि कहीं भी थोड़े से अपर्याप्त प्रमाण दिखाई देते हैं तो वहीं विज्ञान संशय करने लगता है। जो आप वैज्ञानिक लेख लिख रहे हैं वो पूरी तरह से प्रामाणिक होना चाहिए। अगर उसमें थोड़े से भी कहीं भी संशय दिखाई देते हैं तो उस पर विज्ञान जो है संशय करने लगता है और वह वैज्ञानिक लेख नहीं माना जाता है। अतः प्रामाणिकता पर आधारित जानकारी वैज्ञानिक लेखन में होना आवश्यक है। तो अतः कहा जा सकता है कि जो भी आप वैज्ञानिक लेखन का कार्य कर रहे हैं या फिर वैज्ञानिक लेख लिख रहे हैं वो प्रामाणिकता पर आधारित होना चाहिए, नहीं तो वो वैज्ञानिक लेखन की सूची में नहीं आता है। और इस लेख में जो भी आप जानकारी लिख रहे हैं वो प्रामाणिकता के आधार पे प्रमाणित होनी चाहिए, नहीं तो वह आपका वैज्ञानिक लेखन की सूची में नहीं आता है। तो ये हो गया आपका दूसरा लक्षण। पहला हो गया निश्चित पद्धति का उपयोग करना चाहिए वैज्ञानिक लेखन में, और दूसरा जो लक्षण है जो वैज्ञानिक लेख है वो आपका प्रमाणित होना चाहिए। आपके लेख से संबंधित या फिर खोज से संबंधित बहुत सारे प्रमाण उसमें प्रस्तुत होने चाहिए और जो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी संशय रहता है तो वो वैज्ञानिक लेखन की सूची में नहीं आता है।
वैज्ञानिक लेखन का जो तीसरा लक्षण है परिशुद्धता है, जिसको एक्यूरेसी कहते हैं। जब भी आप वैज्ञानिक लेखन कर रहे हैं तो उसमें परिशुद्धता का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वह वैज्ञानिक लेख की सूची में आता है। वैज्ञानिक लेख में आवश्यक है कि अधिक से अधिक सही ज्ञान सम्मिलित किया जाए। जो आप वैज्ञानिक लेख लिख रहे हैं तो उसमें आवश्यक है कि जितने भी आप ज्ञान उसमें सम्मिलित कर रहे हैं वो अधिक से अधिक सही होने चाहिए। अलग-अलग व्यक्तियों का ज्ञान अलग-अलग हो सकता है। उसमें जो अलग-अलग व्यक्ति होते हैं उनका ज्ञान अलग-अलग हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। किंतु वैज्ञानिक लेख में ज्ञान सर्वमान्य एवं सत्य होना चाहिए। आप अपने वैज्ञानिक लेख में जो ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं वो ज्ञान बिल्कुल सर्वमान्य होना चाहिए और सत्य होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी भी असत्यता नहीं होनी चाहिए। सत्य ज्ञान प्रस्तुत करने का लाभ यह है कि जनसाधारण में फैले हुए भ्रम का नाश होता है। जब आप अपने वैज्ञानिक लेख के द्वारा सत्य ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं तो इसका ये फायदा होता है कि जो जनसाधारण में जो भ्रम फैला हुआ होता है उस भ्रम का नाश होता है या फिर वह भ्रम दूर होता है वैज्ञानिक लेख के माध्यम से। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो भी आपका वैज्ञानिक लेख है वो पूरी तरह से सत्य होना चाहिए या फिर परिशुद्ध होना चाहिए। उसमें आपने जिस ज्ञान का वर्णन किया है वो पूरी तरह से बिल्कुल परिशुद्ध होना चाहिए। चौथा और अंतिम लक्षण है निश्चित रूपरेखा में इन प्रॉपर फॉर्मेट। जो भी आप वैज्ञानिक लेख लिख रहे हैं उसका एक निश्चित रूपरेखा होना चाहिए या फिर उसकी एक निश्चित रूपरेखा होनी चाहिए और उसी में आपको अपना वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत करना चाहिए। भिन्न भिन्न वैज्ञानिक लेखों की अलग अलग रूपरेखा होती है। जितने भी वैज्ञानिक लेख होते हैं उनकी अलग अलग रूपरेखा होती है क्योंकि वो भिन्न भिन्न क्षेत्र से संबंधित होते हैं जिसके अंतर्गत वे लिखे जाते हैं। जिसके अंतर्गत या फिर जिस रूपरेखा के अंतर्गत वैज्ञानिक लेख लिखे जाते हैं उसी को ही हम फॉर्मेट कहते हैं या फिर रूपरेखा कहते हैं। फॉर्मेट के अंतर्गत नहीं लिखे गए वैज्ञानिक लेख मान्य नहीं होते हैं। अगर हम जो एक निश्चित रूपरेखा होती है वैज्ञानिक लेखन की, अगर उस आधार पे हम वैज्ञानिक लेख को नहीं लिखते हैं तो वैज्ञानिक लेख जो होता है वो मान्य नहीं होता है, उसको अमान्य कर दिया जाता है। तो इसलिए जब भी आप वैज्ञानिक लेख लिख रहे हैं या फिर वैज्ञानिक लेखन कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो लेख एक निश्चित रूपरेखा में होना चाहिए, तभी वह मान्य होता है। अगर आप उस निश्चित रूपरेखा के अंतर्गत अपने लेख को नहीं लिखते हैं तो आपका जो लेख होता है वो मान्य नहीं होता है, मतलब रिजेक्ट हो जाता है। तो ये रही वैज्ञानिक सोच से संबंधित जानकारी। आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जो चीज़ इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।